अहमदाबाद में उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद हादसे का शिकार हुए विमान के ब्लैक बॉक्स पर दुनिया भर की निगाहें हैं। जांच पड़ताल के लिए भारत आए अमेरिकी इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भारत से विमान के ब्लैक बॉक्स की मांग कर रहे हैं ताकि वे विमान हादसे के कारणों का सही ढंग से पड़ताल कर सके। बताते हैं कि अमेरिकी अथॉरिटी भी चाहते हैं कि भारत ब्लैक बॉक्स दे दे। तो बड़ा सवाल है कि क्या भारत ब्लैक बॉक्स अमेरिकी विशेषज्ञों को सौंप देगा। भारतीय विशेषज्ञों को आशंका है कि अमेरिकन विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स के बहाने पूरी जांच रिपोर्ट को बोइंग के पक्ष में कर सकते हैं। दुर्घटना का कारण मानवीय चूक को भी बता सकते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय एविएशन इंडस्ट्री में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी को झटका न लगे, उसके शेयरों में भूचाल न आए। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में डीजीसीए ने बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर को पूरी जांच के बाद ही उड़ान भरने का निर्देश दिया है। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगा और यह पूरा मामला ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमान के गिरने को लेकर शेयर बाजार में चल रहे तूफान की तरह है। अहमदाबाद में टेक ऑफ के ठीक बाद हादसे का शिकार हुए विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास है। इसका दफ्तर अरविंदो मार्ग नई दिल्ली में है। अमेरिकी जांच दल कॉकपिट रिकॉर्डर समेत ब्लैक बॉक्स को चाहता है ताकि वह दुर्घटना के कारणों की सटीक और तकनीकी जांच कर सके। भारत इस जांच प्रक्रिया बेंगलुरु में पूरी करना चाहता है। भारतीय वैमानिक इंजीनियर और भारतीय वायुसेना के तमाम अवकाश प्राप्त विशेषज्ञ भी इस घटनाक्रम पर निगाह लगातार बनाए हुए हैं। एक भारतीय विशेषज्ञ ने अमर उजाला से अपनी चिंता भी जाहिर की। सूत्रों का कहना है कि भारत को किसी भी सूरत में ब्लैक बॉक्स को अमेरिका विशेषज्ञों के हवाले नहीं करना चाहिए। भारतीय वायुसेना के तमाम दुर्घटनाग्रस्त विमानों की जांच में शामिल रहे सूत्र का बताना है कि भारतीय विशेषज्ञ इसकी जांच करने और सही कारणों का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी जांच में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता ली जा सकती है, लेकिन इसे अमेरिका के एक्सपर्ट्स को देना सही नहीं होगा। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स चमकीले नारंगी रंग का एक रिकॉर्डर है। नारंगी रंग इसलिए भी ताकि आसानी से ढूंढा जा सके। यह हर जहाज में होता है और इसके दो हिस्से होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर, यह पायलट सह पायलट की बातचीत, कॉकपिट अलार्म, आवाज आदि को रिकॉर्ड करता है। फिर होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर। इसमें विमान और उसके इंजन से जुड़ी जानकारियां होती हैं, मसलन विमान की ऊंचाई, उड़ान की स्थिति, मूव, नियंत्रण कक्ष से आखिरी संपर्क, गति, दिशा, इंजन और अन्य तकनीकी डेटा। इस ब्लैक बॉक्स को काफी ढंग और मजबूती के साथ तैयार किया जाता है और इसमें ऐसे स्पिनिंग व्हील्स लगाए गए हैं यानी ऐसे सिग्नलिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं जो हादसे के बाद इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में मदद करती है ताकि विमान की दुर्घटना के बाद इसे सुरक्षित प्राप्त किया जा सके और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम गहन जांच पड़ताल करके निष्कर्ष पर पहुंचती है। अधिकांश विमान दुर्घटना में दो बड़े कारण आते हैं। पहला, मानवीय भूल, जो कि मानवीय भूल में विमान को उड़ा रहे पायलट की गलती है। आमतौर पर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय जरा सी असावधानी या निर्णय में चूक दुर्घटना का कारण बन जाती है। यहाँ पायलट की सूझबूझ, दक्षता आदि काफी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है तकनीकी कारण। इसका संबंध विमान के इंजन, प्रणाली, टरबाइन सिस्टम, थ्रस्ट जनरेशन, फ्यूल सप्लाई, इलेक्ट्रिक सिस्टम आदि से जुड़ा होता है। इसके अलावा विमान पक्षी से टकराने, रनवे पर किसी जानवर या ऑब्जेक्ट आदि से टकराने पर भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अधिकांश विमान दुर्घटनाग्रस्त में दो बड़े कारण सामने आते हैं। पहला है मानवीय भूल और दूसरा है तकनीकी कारण। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग का सबसे शानदार विमान है, लेकिन 2011 से आसमान में उड़ान भरने के बाद से इसकी दुष्कारियां कम नहीं हो रही हैं। कभी लिथियम आयन बैटरी को लेकर समस्या तो कभी और कुछ। इसके चलते कई बार इसने यात्रियों की जान जोखिम में डाली है। हालांकि बोइंग ने इस समय इंतजार किया था और 12 जून को अहमदाबाद में हुई दुर्घटना इस प्रकार और भयावहता अपने आप में पहली बार है। कह सकते हैं कि सीधे बोइंग के इस विमान की विश्वसनीयता से जुड़ी हुई है। हालांकि विमान मिड साइज ट्विन इंजन जेट एयरलाइनर है। इसके कैबिन फीचर अत्याधुनिक, 20% तक कम ईंधन लेने वाले 248 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज भी 7650 से 8200 नॉटिकल मील है कि जापान, अमेरिका, सिंगापुर, एतिहाद एयरलाइंस समेत तमाम एयरलाइंस का हिस्सा है और दुनिया में इस समय सीरीज के 2137 से अधिक विमान उड़ रहे हैं। वरिष्ठ पायलट सूत्रों का कहना है कि जांच के नतीजे आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने इसमें पायलट की खामी निकाल दी। उन्हें इंतजार करना चाहिए था। साफ दिखाई दे रहा है कि रनवे से उठते समय विमान का इंजन पूरी तरह से काम कर रहा था। वीडियो में रनवे पार कर धूल के गुब्बार इसका संकेत दे रहे हैं। पायलट ने गियर उठाया लेकिन लिफ्ट नहीं मिल सकी। संभव है कि पावर सप्लाई में कोई तकनीकी खराबी आई हो और इसी की संभावना ज्यादा है। न जाने कितने पायलट ट्रेन किए गए हैं। ऐसे में मानवीय गड़बड़ी की संभावना ना के बराबर है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।